This session is related to challenges and reform in Indian judiciary. Why news? Former Chief Justice of India N.V. Ramanna said that the faith of the people in judiciary is eroding. फॉर्मर सीजीआई एन बी रमन ने कहा है कि जुडिशरी में पीपल का फेथ इरोडिंग हो रहा है लास्ट कुछ ईयर से. इन रिसेंट टाइम्स एंड एवरेज सिटीजन इज एप्रीहेंसिव अबाउट अप्रोचिंग कोर्ट फियरिंग द अननोन. रिसेंट टाइम में इंडिया के सिटीजन कोर्ट तक अप्रोच करने में कहीं ना कहीं उन्हें अप्रीहेंसिव लगता है और उन्हें एक टाइप का फियर है कि उन्हें जस्टिस मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा. They have raised concern about delays, pendency, accessibility, deficient infrastructure, large vacancies, transparency of legal proceedings, the ill-equipped criminal justice system, increasing number of false cases, etc. बिकॉज इंडियन जुडिशरी के बिफोर बहुत सारे कंसर्न है सच एज केसेस का जो हियरिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है. पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है. एक्सेसिबिलिटी लोगों का बहुत ही चैलेंजिंग है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट है एंड लार्ज वैकेंसी से रिलेटेड इशूज हैं. लीगल प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड इशूज हैं. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इल इक्विप्ड है एंड नंबर ऑफ फॉल्स केसेस अब जुडिशरी के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं. इस टाइप के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जुडिशरी की बिफोर और यही वजह है कि लोग का जो फेथ है लोगों का जुडिशरी के प्रति वो लास्ट कुछ ईयर से इरोड हो रहा है. Justice Ramana said, highlighting the necessity of making the legal system more accessible to India's marginalized population. जस्टिस रमन ने कहा है कि इंडिया मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए हमें लीगल सिस्टम तक एक्सेसिबिलिटी को कंफर्ट करना होगा. ही एडवोकेटेड द इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम, स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस इन लोकल लैंग्वेज टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी. जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि इंडिया के लीगल सिस्टम को इंडियनाइजेशन इसमें करना होगा. साथ ही इन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करने के लिए जस्टिस सिस्टम में लोकल लैंग्वेज को एडमिनिस्टर करना होगा. इट मीन्स यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में हियरिंग्स होना चाहिए. द प्रोसीजर एंड लैंग्वेज ऑफ लॉ मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड द कोर्ट प्रोसीडिंग. बिकॉज लॉ का जो प्रोसीजर है, लैंग्वेज है, क्लाइंट्स के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. साथ ही कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जितनी भी एक्शंस हैं उनका जो लैंग्वेज एंड प्रोसीजर है वो कॉमन पीपल के अंडरस्टैंडिंग के आउट है. फ्रॉम वेयर जुडिशरी ड्रॉ इट्स पावर. जुडिशरी अपना पावर कहाँ से ड्रॉ करती है? जुडिशरी ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम टू फाउंटेन्स. नंबर वन, पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी को जो पहला पावर मिलता है वो जुडिशरी के प्रति पब्लिक एक्सेप्टेंस से मिलता है. नंबर टू, द इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी. दूसरा इसका जो पावर है जुडिशरी की इंटीग्रिटी अपने आप में यही एक पावर है. व्हाट आर जुडिशियल एथिक्स? जुडिशियल एथिक्स क्या क्या है जजेस के लिए या फिर जुडिशरी से रिलेटेड अदर पीपल के लिए? द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ. इट इज द प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स गवर्निंग जुडिशियल बिहेवियर अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 7, 1997. रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ ये जुडिशियल बिहेवियर को गवर्न करने के लिए प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने May 7, 1997 को अडॉप्ट किया था. फर्स्ट रूल ऑफ द कोड इज दैट द बिहेवियर ऑफ अ जज मस्ट रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शलिटी ऑफ द जुडिशरी. रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, इसके अंदर कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं. इन रूल्स में जो फर्स्ट कोड है वो जजेस के बिहेवियर से रिलेटेड है. इसमें कहा गया है कि जुडिशरी की इम्पार्शलिटी के प्रति लोगों का फेथ बना रहना चाहिए. इससे रिलेटेड वर्क जजेस को करना चाहिए. इट मीन्स जजेस को ऐसे वर्क करना चाहिए जिससे पीपल का फेथ जुडिशरी के प्रति कंटिन्यू बना रहे. Any act of a judge of the Supreme Court or High Court, whether in official or personal capacity, which erode the credibility of this perception has to be avoided. इस रूल के अंदर ये मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी इरोड होती है. लास्ट रूल ऑफ द कोड विच मैंडेट दैट अ जज मस्ट ऑल टाइम्स बी कंसियस दैट ही इज अंडर द पब्लिक गेज. लास्ट रूल इसके अंदर जो प्रोविजन किया गया वो ये है कि किसी भी जज को हमेशा कंसियस रहना चाहिए बिकॉज जजेस जो होते हैं वो पब्लिक गेज के अंडर होते हैं. द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 इट प्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क टू रेगुलेट जुडिशियल कंडक्ट.
जुडिशियल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर जुडिशरी से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल हैं वो बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इट रिक्वायर्स जस्ट टू इंश्योर दैट हिज और हर कंडक्ट बोथ in and out of the court, maintain and enhance the confidence of the public, the legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of the judiciary। बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 के अंदर एक प्रोविजन किया गया है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कंडक्ट होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट है, कोर्ट के बाहर है, वो ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे एंड जुडिशरी के प्रति वो एनहांस हो सके। लीगल प्रोफेशन और जो लिटिगेंट होते हैं उसमें इम्पार्शलिटी लोगों को शो होना चाहिए। While the 2002 document recognizes judge entitlement to freedom of expression, it mandates that he or she shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of judicial office and the impartiality and independence of the judiciary। 2002 डॉक्यूमेंट के अंदर जजेस के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एंटाइटलमेंट गिवन किया गया है, बट ये मैंडेट करता है कि किसी भी इस तरह के जज को जुडिशल ऑफिस की डिग्निटी को बूस्ट करने के लिए एंड प्रिजर्व करने के लिए वर्क करना होगा। साथ ही जुडिशरी की इम्पार्शलिटी एंड इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए इन्हें हमेशा एक्टिव रहना होगा। मोर इम्पोर्टेंटली द कैरेक्टर चार्टर रिक्वायर जस्ट टू बी अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी एंड ट्रीट ऑल इक्वलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल इसके अंदर प्रोविजन किया गया है वो ये किया गया है कि जजेज को इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी एंड यहाँ की इक्वलिटी को देखते हुए या डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना और इक्वलिटी को मेंटेन करके रखना है। इस चीज़ को उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा और इसी के हिसाब से उन्हें बिहेव करना होगा, जस्टिस सिस्टम को डिलीवर करना होगा। What is the current status of the pendency of cases in the Indian judiciary system? इंडियन जुडिशल सिस्टम में करंट में पेंडेंसी ऑफ केसेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे रिलेटेड क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर? What is mean of pendency of cases? The pendency of cases in the judiciary in India refer to the high number of unresolved cases pending before the court। कोर्ट के बिफोर अनरिजॉल्व केसेस का जो पेंडेंसी है वो बहुत हाई नंबर है। दिस इज नोन एज पेंडेंसी ऑफ केसेस। मोर डिपेंडेंसी एट लोअर जुडिशरी। डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोअर जुडिशरी के अंदर है, बिकॉज लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच नहीं पाते हैं या अपील करने का जो प्रोसेस है वो पहले लोअर जुडिशरी के अंदर होता है। द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इज एक्यूट एट द लोअर लेवल of the judiciary where the majority of cases are filed and where the shortage of judges is most severe। पेंडेंसी ऑफ केसेस का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस का पेंडेंसी लोअर जुडिशरी में है, बिकॉज यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ केसेस फाइल किए जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेज होता है केस फाइल करने का, यही वजह है कि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ केसेस फाइल किए जाते हैं। एंड दूसरा जो रीजन है वो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जजेस का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इन मैनी स्टेट द नंबर ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज। इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस उस स्टेट के अंदर नेशनल एवरेज से भी हायर है। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार देयर आर ओवर 5 मिलियन पेंडिंग केसेस वाइल इन यूपी ओवर 6 मिलियन पेंडिंग केसेस। बिहार में अबाउट 5 मिलियन अबाउट 50 लाख के आसपास यहाँ पर केसेस का पेंडेंसी है, वहीं यूपी के अंदर इससे भी ज़्यादा अबाउट 6 मिलियन, इट मीन 60 लाख के आसपास यहाँ पर केसेस का पेंडेंसी है। Tribunals and special courts such as fast track court and family court which were set up to ensure speedy disposal of cases also witness high pendency of cases। इंडिया के अंदर कुछ ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश की गई हैं, सच एज फास्ट ट्रैक कोर्ट इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट इंडिया के अंदर रनिंग में है। ये कोड इसलिए बनाया गया था सो दैट पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड वैकेंसीज को इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया सके एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस को इंश्योर किया सके, बट स्पीडी जस्टिस इन कोर्ट के अंदर नहीं शो हो रहा है। एट द एंड ऑफ 2020 21,259 cases were pending before the National Company Law Tribunal। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बिफोर भी अबाउट 21,259 केसेस 2020 तक पेंडिंग थे। कोर्ट्स पेंडेंसी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा जाए तो अबाउट 71,411 केसेस की पेंडेंसी है। हाई कोर्ट के अंदर अबाउट 6 मिलियन केसेस पेंडिंग हैं। ये ओवरऑल इंडिया का डाटा है।
6 मिलियन अभी हमने ओनली यूपी के अंदर पढ़ा है कि यूपी में ओवरऑल केसेस का जो पेंडेंसी है वो 6 मिलियन के आसपास है। बात अगर ऑल इंडिया का हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट के अंदर ओनली 6 मिलियन यहाँ पर केसेस पेंडिंग है। लोअर कोर्ट के अंदर अबाउट 41 मिलियन केसेस के आसपास पेंडेंसी है। What urgent actions are needed to Indian judiciary? इंडियन जुडिशरी को इससे रिलेटेड जो चैलेंज है उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या करना होगा। Justice delayed is justice denied. There are some urgent actions needed in this regard with respect to the institution that delivers justice. Justice delayed is justice denied. Justice जितना डिले होगा इसका मीनिंग ये होगा जस्टिस को डिनाई करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ अर्जेंट एक्शंस हमें टेकिंग करने होंगे। नंबर 1, नीड टू फाइनलाइज द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर स्पीडी अपॉइंटमेंट ऑफ जज बाय द कॉलेजियम विच इज पेंडिंग। कॉलेजियम के द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, स्पीडी अपॉइंटमेंट जो किए जाते हैं उससे रिलेटेड हमें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को फाइनलाइज करना होगा, जो कि अभी पेंडिंग है। कॉलेजियम सिस्टम वर्क तो कर रहा है लेकिन अभी इसका कोई मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर नहीं है, अभी ये जो प्रोसीजर है वो पेंडिंग है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी। जुडिशरी में पब्लिक ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। नंबर 3, नीड टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने की जरूरत है, बिकॉज इनका जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी के अंदर वो बहुत ही लोअर है। Currently, reservation of OBC, SC, ST and religious minorities is less than 25% in the higher judiciary and women constitute less than 15%. Currently, हायर जुडिशरी में SC, ST, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 25% से भी लेस है। बात अगर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की जाए तो अबाउट 15% से भी लेस इनका रिप्रेजेंटेशन इंडियन जुडिशरी के अंदर दिखता है। इसमें अगर बात की जाए SC, ST, OBC रिजर्वेशन की रिप्रेजेंटेशन की, ओनली 25% से भी लेस यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन है। द अपॉइंटमेंट टू हायर जुडिशरी शुड रिफ्लेक्ट द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। कंट्री का सोशल डाइवर्सिटी जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के ड्यूरिंग पे देखना चाहिए, बिकॉज इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, कास्ट या अदर ग्रुप के पर्सन्स का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर शो होना चाहिए। नंबर 4, नीड टू इंक्रीज हाई कोर्ट्स स्ट्रेंथ। हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। हाई कोर्ट ऑपरेट एट ओनली 60 to 70% स्ट्रेंथ, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूज पेंडेंसी ऑफ ओवर 60 लाख केसेस एट प्रेजेंट। हाई कोर्ट अपने ओवरऑल स्ट्रेंथ का 60 to 70% इसमें फिलिंग ही कंप्लीट की जाती है, और यही वजह है कि इंडिया के ऑल हाई कोर्ट के अंदर अबाउट 60 लाख केसेस का पेंडेंसी है। The vacancies in lower court where about 5 crore cases are pending should also be filled. लोअर कोर्ट में वैकेंसीज को फिल करना होगा जहां पर अबाउट मोर देन 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस का पेंडेंसी है। नंबर 5, केसेस डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट लॉ एंड इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी हियर्ड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस बाय द हायर जुडिशरी। सॉल्यूशन के तौर पर एक बार ये किया सकता है कि केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट और लॉ से रिलेटेड है या फिर इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड है, इन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर इनका हियरिंग स्टार्ट किया जाना चाहिए और इनके लिए ओनली हायर जुडिशरी में ही हियरिंग किया जाना चाहिए। दीज मेजर वुड इंश्योर फेयर एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस। ये जो मेजर हैं जितने भी अभी हमने डिस्कस किए हैं, अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसके थ्रू फेयर एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है। व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ अ जज। किसी भी जज का इम्पीचमेंट अगर करना होता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की बात की जा रही है। कैन बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर अ सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर नेसेसरी है, और प्रेसिडेंट का ऑर्डर से पहले यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। इम्पीचमेंट लाने के लिए
किसी भी जज के अगेंस्ट मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव होना चाहिए। द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड ऑफ एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्लियामेंट के बहुत हाउस है, यहाँ पर एक मोशन पास कराना होता है, इम्पीचमेंट मोशन। ऑल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए एंड टोटल मेंबरशिप का स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए अगर इम्पीचमेंट को सक्सेस करना है।